मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे रजनी और आज की कहानी है प्रार्थना। एक बार एक पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आया और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नाव ऐसी जगह पहुंच गई जहां आसपास टापू थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नाव टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उसने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आसपास में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग आए जिसके फल खाकर हमारी भूख मिट जाए। ईश्वर से प्रार्थना सुनी, तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तत्काल नाव प्रकट हुई और उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी यह आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उनकी प्रार्थना का परिणाम है। हमें सुख समृद्धि, मान सम्मान, धन संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान से इन सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता चलने पर पछताना पड़ता है।